अस्सलामुअलैकुम। एपीएच को स्टार्ट लिया था हमने एंटीपार्टम हेमरेज ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर 37 वीक्स और ऑनसेट ऑफ लेबर। एपीएच क्या है कि ब्लीडिंग जेनिटल ट्रैक्ट से होना 24 वीक्स के बाद और 37 वीक्स से पहले, अगर कभी भी टाइम से पहले ही पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये हमने स्टार्ट लिया था, इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने टाइप 1 पढ़ी थी। टू टाइप्स होती हैं एपीएच की, एक लोकल साइड ब्लीडिंग होती है, एक प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग। लोकल साइड ब्लीडिंग जो किसी लोकलाइज्ड एरिया की वजह से, स्पेसिफिक जगह की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें मीन्स कि उसमें प्लासेंटा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्लासेंटा नॉर्मल रहता है। और दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी टाइप ये है कि वो प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग के, इसमें कोई और रीजन नहीं है, प्लासेंटा की वजह से टाइम से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें दो कंडीशन आती है, एक एब्रप्शो प्लासेंटा और दूसरा प्लासेंटा प्रीविया। तो एब्रप्शो प्लासेंटा वो कंडीशन होती है जिसमें टाइम से पहले ही यूट्रस यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है और इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट करवा देता है। और प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा लोअर सेगमेंट पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोकल साइड ब्लीडिंग को हमने पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। जैसा कि हमने कहा कि प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग में प्लासेंटा रीजन होता है ब्लीडिंग का, तो उसके दो कंडीशन होती है, एक प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा एब्रप्शो प्लासेंटा। आज की वीडियो में हम प्लासेंटा प्रीविया को डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लासेंटा प्रीविया, व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया वो कंडीशन है, नॉर्मली प्लासेंटा कहाँ इम्प्लांट होना चाहिए, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर और फंडस के एरिया पर। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो आकर नीचे सर्वाइकल रीजन पर या लोअर सेगमेंट पे आके इम्प्लांट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रो करता है तो वो सर्विक्स की तरफ करीब आता आता सर्विक्स को भी कवर कर लेता है। तो इस कंडीशन को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया की भी फिर फर्दर 4 मेन टाइप्स हैं। ये देखिए 4 मेन टाइप्स है, ये डिपेंड करता है प्लासेंटा की पोजीशन, इम्प्लांटेशन की पोजीशन पे, कि वो लोअर सेगमेंट पर तो है लेकिन सर्विक्स के कितना करीब है, उस सर्विक्स के रिलेशन में इसको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम इन टाइप्स के अकॉर्डिंग डिलीवरी को प्लान करते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो 4 मेन टाइप है प्लासेंटा प्रीविया की, एक है लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया, एक पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया एंड कंप्लीट टोटल प्लासेंटा प्रीविया। आपके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन चारों में से कोई एक नाम आ सकता है प्लासेंटा प्रीविया के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या कंडीशन अराइज हो रही है। लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया को अगर हम देखें, द प्लासेंटा इज लोअर इन द यूट्रस बट डज नॉट कवर द सर्विक्स विद वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल इन सम केसेस। लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो इम्प्लांट तो नीचे ही होता है, लेकिन ये सर्विक्स से 3 सेंटीमीटर दूर रहता है। ये यहाँ पर आके इम्प्लांट हुआ, लेकिन प्लासेंटा का जो लास्ट का एज है, कोना है, वो और सर्विक्स के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया की, जिसमें प्लासेंटा सर्विक्स से दूर रहता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। द प्लासेंटा पार्शियली कवर्स द सर्विक्स ऑफन नीडिंग अ सिजेरियन सेक्शन। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो सर्विक्स को, ये प्लासेंटा इम्प्लांट हुआ हुआ है और आधा सर्विक्स के ऊपर आया हुआ है, इस तरह से आधा सर्विक्स को कवर करता है, इसलिए इसे पार्शियल कहते हैं कि हाफ है, हाफ सर्विक्स को कवर किया होता है। इसमें जो है आप फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, इसमें फिर सिजेरियन सेक्शन ही होता है। और नंबर 3 पर है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। द प्लासेंटा इज एट द एज ऑफ सर्विक्स विद पॉसिबल वेजाइनल डिलीवरी। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए आपके पास अ, ये सर्विक्स है, यहाँ पर अब प्लासेंटा इम्प्लांटेड है, लेकिन जो प्लासेंटा का एज है, किनारा है, वो सर्विक्स के साथ टच कर रहा है, सर्विक्स के ऊपर नहीं है। सर्विक्स का रास्ता क्लियर है, लेकिन प्लासेंटा का जो एंड है वो सर्विक्स के साथ टचिंग में है। तो इस कंडीशन को मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें भी
पॉसिबिलिटीज है कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हो जाए। अच्छा, जो टाइप 1 है वो लो लाइंग प्लासेंटा है और टाइप 2 मार्जिनल है। ये पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया टाइप 3 में आता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? कंप्लीट टोटल, द प्लासेंटा कंप्लीटली कवर्स द सर्विक्स, रिक्वायर अ सिजेरियन सेक्शन। अब ये सर्विक्स है तो इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा पूरा सर्विक्स को कवर किए हुए होता है। ये कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। इसमें तो होना ही सिजेरियन सेक्शन है। आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर हुई होंगी। ये टाइप 1 है, दोबारा से समझा रही हूँ मैं आपको कि ये टाइप 1 है, ये 2 है, मार्जिनल 2 है, पार्शियल 3 है एंड कंप्लीट 4 है। ठीक है, यहाँ पिक्चर को देखें, ये आपके पास टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया है। टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया है। ये देखिए, सर्विक्स से प्लासेंटा की एंडिंग क्या है? 3 सेंटीमीटर के फासले पर है, दूर है, गैप में है। लोअर सेगमेंट में तो है, नीचे ही है, लेकिन नॉर्मल प्लासेंटा यहाँ अपर सेगमेंट में होना चाहिए, लेकिन ये लोअर सेगमेंट में तो है लेकिन सर्विक्स से दूर है। ये देखिए, नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है। सर्विक्स देखे और प्लासेंटा देखे तो दूर है। और ये जो टाइप 2 है ये कौन सा है? ये मार्जिनल है। क्लियर है? टाइप 2 कौन सा है? मार्जिनल है। मार्जिनल में प्लासेंटा का कुछ मार्जिन जो है वो सर्विक्स के ऊपर आ रहा है। ये देखें, सर्विक्स के करीब है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आपके पास केसेस आते हैं तो आपने अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग पढ़नी है। टाइप 1 कौन सा है? टाइप 1 आपके पास लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 2 कौन सा है? मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 3 पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया एंड टाइप 4 कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। पार्शियल, ये देखिए टाइप 3 में पार्शियल है, इसमें अब आधा प्लासेंटा जो है सर्विक्स को कवर किए हुए है। तो ये टाइप 3 है। ये देखिए, कुछ स्पेस बाकी है, पूरा प्लासेंटा नहीं है, आधा प्लासेंटा कवर है। और ये टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया जो कंप्लीट, जिसने सर्विक्स को कवर कर दिया है, पूरी सर्विक्स ही कवर्ड है। तो ये आपके पास 4 टाइप्स हैं प्लासेंटा प्रीविया की। इन दो में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, इन दो में बिल्कुल भी 1% चांस नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी हो। इवन के पीवी भी नहीं करनी चाहिए वरना ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है पेशेंट को। टाइप्स देख ली हमने, अब हम साइन सिम्टम्स देखेंगे। प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या साइन सिम्टम्स आते हैं? द मेन सिम्टम ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग स्पेशली इन द सेकंड एंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग रहती है सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को। ब्राइट रेड ब्लीड इंडिकेट फ्रेश ब्लीडिंग। ब्राइट रेड कलर का ब्लड जाता है और जो इंडिकेट करता है कि फ्रेश ब्लीड कर रहा है, प्लासेंटा की ब्लीडिंग है। नो एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन नहीं रहता। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, इन सम केसेस हो सकता है कि सर्विक्स से ब्लीडिंग जाते हुए सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट हो जाए जो प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवा सकता है। ये थे प्लासेंटा प्रीविया के साइन सिम्टम्स। अगर हम कॉजेस की बात करें, क्यों होता है प्लासेंटा प्रीविया? प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर पेशेंट का पहले सीजर हुआ हुआ है तो सस्पेक्ट है कि उससे प्लासेंटा प्रीविया हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली प्लासेंटा यहाँ पर इम्प्लांट होगा लेकिन सीजर की वजह से यहाँ पर क्या था? स्कार था। तो उस स्कार, जो इम्प्लांटेशन होती है, तो वो जो ओवम होता है, इम्प्लांटेड जो एग होता है, वो आकर इस स्कार पर चिपक जाता है और यहीं पर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो तो वो फिर एक प्रेगनेंसी जाकर अपनी जगह पर इम्प्लांट हो जाती है, एक जाकर फिर सर्वाइकल रीजन पे इम्प्लांट हो जाती है। एडवांस मैटरनल एज, मदर की एज बहुत ज्यादा है, मोर देन 35 ईयर्स है, और वो प्राइमिंग ग्रेविडा है, तो फिर वो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो फिर नॉर्मल फंक्शन अपना नहीं परफॉर्म कर पाते। हिस्ट्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसे पहले भी प्लासेंटा प्रीविया हो तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं। मल्टीपल गेस्टेशन, वही मल्टीपल प्रेगनेंसीज की ही बात हो रही है। यूट्राइन स्केयरिंग और एबनॉर्मलिटीज, यूट्रस में कोई स्केयर है, कोई खराश है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, वहां पर जख्म हो गया है, स्केयरिंग हो गई है, तो उस स्केयर पर जाके वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है और वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। दिस फैक्टर इंक्रीज द रिस्क बट आर नॉट द सोल कॉज। ये प्लासेंटा प्रीविया के रिस्क को बढ़ाते हैं लेकिन मेन रीजन ये अभी भी नहीं है। डायग्नोसिस की बात करें, प्लासेंटा प्रीविया में हम क्या डायग्नोस करते हैं? ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोस्टिक थ्रू अल्ट्रासाउंड के जरिए हम प्लासेंटा प्रीविया को डायग्नोस करते हैं। द प्राइमरी मेथड फॉर डायग्नोजिंग प्लासेंटा प्रीविया often performed in the second trimester to determine the placental position. सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम वैसे भी कंफर्मेटरी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें हम प्लासेंटा की लोकेशन देखते हैं कि प्लासेंटा ने कहाँ पर इम्प्लांटेशन की है। तो अल्ट्रासाउंड में आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि कौन सी टाइप प्लासेंटा प्रीविया है भी तो कौन सी टाइप का है। Transvaginal ultrasound provide a clear image of the placenta location near the cervix. TVS होता है जो वेजाइना के जरिए कैमरा इंसर्ट करके देखा जाता है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सर्वाइकल एरिया को प्लासेंटा ने कितना कवर किया होता है। आप टीवीएस करवाते हैं कंफर्मेशन के लिए। नंबर थर्ड पर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इफ वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स डॉक्टर परफॉर्म एन एग्जाम बट अ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज प्रिफर्ड फॉर कंफर्मेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ट्रेन डॉक्टर है तो वो कर सकती है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप टीवी करने के बजाय टीवीएस करके देख लें प्लासेंटा को, आप अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है एमआरआई। इन सम केसेस अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। स्कैन में बी यूज फॉर फर्दर एसेस प्लासेंटल पोजीशन। आपको कंफर्म होगा प्लासेंटा प्रीविया है तो आप फिर डिलीवरी से पहले एमआरआई करवाते हैं और प्लासेंटा की पोजीशन, ब्लड सप्लाई, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से देखते हैं। Regular monitoring with ultrasound is important to track any changes in placental location. आप रेगुलर मॉनिटरिंग करवाते हैं अल्ट्रासाउंड में ताकि आप कोई आने वाली प्लासेंटल लोकेशन की चेंज को जल्द ही डिटेक्ट कर लें। मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया बिफोर डिलीवरी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डिलीवरी से पहले आपने क्या करना है, मीन्स के प्रेगनेंसी के दौरान आपने क्या मैनेजमेंट देनी है प्लासेंटा प्रीविया वाली पेशेंट को। फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड, रेगुलर अल्ट्रासाउंड टू मॉनिटर द प्लासेंटल पोजीशन एंड डिटेक्ट एनी चेंजेस एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। आपने बार बार अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है और प्लासेंटा की पोजीशन को देखते रहना है और प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस देखना है कि बच्चे में कोई मसला तो नहीं आ रहा प्लासेंटा की लोकेशन की वजह से। मॉनिटरिंग ब्लीडिंग, close observation for any vaginal bleeding which is common in placenta previa to ensure early intervention if necessary. आपने मॉनिटर करना है, क्लोज मॉनिटरिंग रहेगी क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया की वजह से सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। कभी भी आपने पेशेंट को काउंसिल करना है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो अर्ली इंटरवेंशन जरूरी होता है उसके लिए मैनेज करने के लिए। Avoiding vaginal examination, vaginal exams are avoided to prevent further irritation और bleeding टीवी नहीं करते ताकि पेशेंट को ज्यादा इरिटेशन या ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। रेस्ट एंड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, बेड रेस्ट may be recommended if there is significant bleeding and physical activity may be restricted. ऐसी पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल एक्टिविटी वर्कलोड ज्यादा नहीं करती, कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहती है, लेग्स को एलिवेट करके लेटती हैं, तो पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। पेशेंट अगर कोई भी हाईली एक्टिविटी वाला काम करेगी, सफर में जाएगी या कोई वजन उठाना या क्रॉस लेग के साथ बैठना, तो प्लासेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। फीटल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द बेबी ग्रोथ एंड हार्ट रेट स्पेशली ब्लीडिंग अकर्स टू डिटेक्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर देखते रहना है कि ब्लीडिंग की वजह से प्लासेंटा सर्कुलेशन तो अफेक्टेड नहीं हो रही। अवॉइड इंटरकोर्स, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट को लेक्सेटिव देंगे, सपोजिटरी एडवाइस करेंगे। ऑप्टिमाइज एचपी लेवल अप्रोक्सीमेटली 211 ग्राम। आप लैब्स करवाएंगे, अगर पेशेंट अनेमिक है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे अर्जेंट में, और पेशेंट का एचपी लेवल 11 ग्राम तक आपने मेंटेन करवाना है। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान क्या मैनेजमेंट देंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है, मींस के लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया एंड मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। तो आपने क्या करना है, वेजाइनल बर्थ इज पॉसिबल इन दिस कैटेगरीज ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 1 एंड टाइप 2 की कैटेगरी में आप नॉर्मल वेजाइनल बर्थ करवा सकते हैं। इफ द fetus lies abnormally or the woman is not stable hemodynamically, then LSCS is performed.
अगर बच्चा जो है नॉर्मल है और मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो फिर आप सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स के ये कंडीशन टाइप 1 एंड टाइप 2 की है। आपने ये नहीं करना कि कंडीशन जैसी भी मदर की तो आपने हॉस्पिटल में नहीं आना, नहीं दिखाना, प्लासेंटा प्रीविया का कोई मसला नहीं है। ये कह रहे हैं अगर बच्चा एबनॉर्मल है और मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो टाइप 1 टाइप 2 में भी आप इमीडिएट एलएचसीएस परफॉर्म करवा सकते हैं। टाइप 3 एंड टाइप 4 की अगर बात करें तो इसमें तो नॉर्मल बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। एलएचसीएस परफॉर्म लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। ब्लड अरेंज करना है क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। ऑल थिंग्स ऑफ बेबी रिससिटेशन आर रेडी। वहाँ पर आपके पास बच्चे की रिससिटेशन का सामान मौजूद होना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म विजाइनल एग्जामिनेशन, बार बार परफॉर्म नहीं करना चाहिए। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन एंड ब्लीडिंग। मदर के वाइटल साइंस आपने चेक करते रहना और ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करते रहना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। अगर हम प्लासेंटा प्रीविया की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो प्लासेंटा प्रीविया की वजह से हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, पेरिफेरल सेप्सिस भी हो सकता है। ये था आपके पास प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग की वन कंडीशन जिसे हमने क्या कहा कि ये आपके पास प्लासेंटा प्रीविया है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग की सेकंड कंडीशन एब्रप्शन प्लासेंटा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।